मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सद्गुरु के श्री चरणों में वंदना। जिज्ञासु भाइयों बहनों, ऑस्टिन जैन सेंटर में 2025 की यात्रा में आज का ये पहला सत्संग और आज के सिंसिनाटी, हाँ क्या बोल रहे हैं, सिंसिनाटी। इतना ट्रैवल कर रहा हूँ ना तो आज पहला सत्संग और आज का कंटिन्यूएशन कल हम कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे एंड संडे 2 दिन का चांस आपको मिला है। Yesterday we had a good program with small kids and that was wonderful program. Very small group, but we talked a lot about the different religion and their philosophy. So today we start to talk about 7 laws of cosmic order, 7 laws of universe. इस विषय पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। हर लॉज को बहुत सिंप्लीफाई करके थोड़ा डिटेल में जितना समय की मर्यादा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात आज की यह है कि दुनिया में 2 प्रकार के लॉज काम करते हैं। एक लॉज विजिबल है जो दिखाई देते हैं, एक लॉज इनविजिबल है जो फिजिकल आंख से दिखाई नहीं देते हैं। जो दिखाई देते हैं वो लॉज हमारे स्थूल जगत को प्रभावित करते हैं। फिजिकल बॉडी थोड़ा ब्रेन को, थोड़ा माइंड को प्रभावित करता है, उससे ज़्यादा नहीं। जो दिखाई नहीं देता है ऐसे लॉज हमारी इनर एग्जिस्टेंस को प्रभावित करता है, हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी कॉन्शियसनेस को भी प्रभावित करता है। नॉट ओनली दैट, हमारी कार्मिक बॉडी को भी प्रभावित करता है। जो तो दिखाई नहीं देता है उसका प्रभाव ज़्यादा है, जो दिखाई देता है उसका प्रभाव बहुत कम है। हम उसको बिलीव करते हैं जो दिखाई देता है, हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी चीज़ है ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, जो फिजिकल आई से दिखती नहीं है लेकिन उसका प्रभाव बहुत है। फर्क यह है कि जो दिखाई देता है उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, जो दिखाई नहीं देता है उसका प्रभाव थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद में दिखाई देता है। प्रभाव तो उसी मोमेंट शुरू हो जाता है लेकिन दिखता बाद में है। हमारा जैन शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति पर 4 चीजों का प्रभाव होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और घात। द्रव्य यानी व्यक्ति का प्रभाव, क्षेत्र यानी स्थान का प्रभाव, भूमि का प्रभाव, जगह का प्रभाव, क्षेत्र। काल यानी समय का प्रभाव और भाव यानी
दूसरे के और खुद के इमोशंस का प्रभाव। द्रव्य दिखाई नहीं देता है, उसका प्रभाव होता है। क्षेत्र भी दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म जगह के वाइब्रेशन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव होता है। काल दिखाई नहीं देता है, समय दिखाई देता है, घड़ी दिखाई देती है, लेकिन काल दिखाई नहीं देता है। टाइम यू कैन नॉट सी। टाइम, जैनिज्म में टाइम की डेफिनेशन क्या बताया? जिंदगी की ऐसी क्षण, क्षण भी बोलना जरा लंबा है, जिंदगी की ऐसी मोमेंट जिसके दो पार्ट नहीं होते हैं, उसको टाइम कहते हैं। टाइम शब्द मैंने बोला अभी, उतनी देर में टाइम पास्ट हो गया, तो समय दिखाई नहीं देता है, उसका एक प्रभाव होता है। भाव भी दिखाई नहीं देता है। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेरे अंदर क्या भाव है दिखाई नहीं देते। आप यहाँ बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, आपके अंदर के क्या भाव है दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इम्पैक्ट डालता है। उसकी व्याख्या समय समय पर मैं अभी करूँगा 2 दिन में। तो आज हम वो 7 जो लो है, जो दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन अदृश्य चीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो दिखाई नहीं देती उस चीज़ को हम गौर नहीं करते हैं, उस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते, हम अवेयर नहीं होते हैं। वही ज़्यादा हमारी लाइफ में हमारा फ्यूचर और हमारी डेस्टिनी बनाती है। 7 चीज़ें ऐसी हैं। 7 चीज़ों में 3 चीज़ों की बात आज करूँगा, 4 चीज़ों की बात कल करूँगा। ये तो सीरियल है, पूरी देखनी पड़ेगी। अधूरी सीरियल देखेंगे तो घर में झगड़े होंगे। तो उसमें 3 लो की बात आज करते हैं। पहला लो है, 7 में से पहला लो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नाम याद रखने की कोशिश करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। सामान्य नियम यह है, वॉट यू थिंक यू विल रिसीव। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। आप पॉजिटिव चीजें सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। ये सामान्य नियम है। इस नियम को थोड़ा खोलना पड़ेगा, लिटरली मत पकड़ना, नहीं तो कहेंगे अरे यार हम जो सोचते सब होगा, तब तो मर गए। कितना कितना गार्बेज सोचते हैं हमारा दिमाग। आज का मॉडर्न साइंस कहता है, आज का मॉडर्न साइंस कहता है एवरी नॉर्मल पर्सन विदिन 24 आवर्स 60,000 बार सोचता है। हर व्यक्ति दिन में 60,000 विचार करता है। बोलिए कितने विचार हम करते हैं? एक्चुअली वो अलग बात है, हम ज़्यादा डीप नहीं जा पाएंगे। हम विचार नहीं करते हैं, हम विकल्प करते हैं। विचार तो बोल देते हैं। अब मैंने जब छेड़ ही दिया है तो थोड़ा क्लियर कर दो। विचार नहीं करते, हम क्या करते हैं? विकल्प। विचार यानी थॉट्स, विकल्प यानी रैंडम थॉट्स। थॉट्स खुद करना पड़ता है, जो खुद किया जाता है कॉन्शियसली उसको थॉट्स कहते हैं। जो बिना किए अपने आप आ जाता है उसको रैंडम थॉट्स कहते हैं। विकल्प गुजराती का शब्द है विकल्प। विचार करना पड़ता है, विकल्प बिना किए आता है। बराबर? विचार करना पड़ेगा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा आत्मसिद्धि में, कर विचार तो पाम। विचार करोगे तो कुछ पाओगे,
वहां विचार करने की आज्ञा दी गई, और इधर कहते हैं कि ज्यादा सोचना, वो ज्यादा सोचना मतलब विचार नहीं है, विकल्प है। रैंडम थॉट 60,000 टाइम हम करते हैं पर डे। दूसरा फर्क यह है, एक विचार जो हम खुद करते हैं वो लंबा चलता है। जो लंबा चले वो विचार, जो टुकड़े टुकड़ों में डायरेक्शन बदलता जाए, सब्जेक्ट बदलता जाए, वो विकल्प। अब सोचिएगा, हमको एक विचार ज्यादा नहीं आता है, टुकड़े टुकड़े में आता है। कभी ये विचार आया, कभी खाने का विचार आया, कभी पीने का विचार आया, कभी बच्चों का विचार आया, यूं यूं बबल की तरह इवापोरेट होते रहते हैं, तो वो विकल्प है। फार्म में फसल बोना, फार्म में फसल बोना वो विचार है, और ग्रास उग जाना वो विकल्प है। फसल बोनी पड़ती है, उगानी पड़ती है, वो विचार। घास अपने आप उग जाता है, वो विकल्प। अब मुझे बताओ, आप विचार करते हो कि विकल्प करते हो? हाँ, दोनों। और एक तीसरा फर्क सुन लो, फिर जवाब दो। अभी जवाब ठीक नहीं आ रहा मेरे को। ज्ञान से विचार उत्पन्न होते हैं, मोह से विकल्प उत्पन्न होते हैं। विकल्प की उत्पत्ति अटैचमेंट से होती है, थॉट की उत्पत्ति आपके नॉलेज से होती है। ज्ञान में से विचार का जन्म होता है, और मोह में से विकल्प का जन्म होता है। अब ज्यादा मुझे बताओ कि ज्यादा क्या करते हैं? दिन भर में जो खाते पीते, गाड़ी चलाते हुए, बाथरूम में, टॉयलेट में, रात को नींद में भी, वो विकल्प है। विकल्प प्लानिंग से करना पड़ता है, जो बिना प्लानिंग करते हैं वो विकल्प है। हम कितना प्लानिंग करते हैं बिजनेस में? जब हम कॉपी पेन लेके करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या करना है, फ्यूचर गोल क्या है, वो सब विचार है। कर विचार तो पाम, बिजनेस में भी कर विचार तो पाम। अब बिजनेस का प्लानिंग करके, थॉट प्रोसेस करके, बराबर अपनी कॉन्शियसली डिसीजन लोगे तो कुछ अचीव कर पाओगे। अपने आप रैंडम थॉट्स मक्खियों की तरह भनभनाट करेंगे, वो सब यूजलेस है। विचार एनर्जी क्रिएट करता है, विकल्प एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। कितना फर्क बताओ? अब विचार करोगे तो आपके अंदर ऊर्जा जाएगी, अब विकल्प करोगे 60,000 एनर्जी खा जाए। इसलिए रैंडम थॉट्स ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना है उसका उपाय कभी हम मौका मिलेगा तो करेंगे। प्रश्न पूछोगे तो जवाब दूंगा। अभी मेरी एजेंडा में ये सब छेड़ूंगा तो फिर पहला लॉ भी पूरा नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हो, यानी आप जो विकल्प करते हो बार बार, वो भी, और आप जो विचार करते हो वो भी रियलिटी बनता है। विचार एक बार करोगे तो भी डीप जाएगा, विकल्प बार बार करना पड़ेगा तो वो रियलिटी बनेगा। एक बार दिमाग में विकल्प आ गया, रैंडम थॉट्स, वो रियलिटी नहीं बनता है। इसलिए रिलैक्स रहो, डोंट बी स्ट्रेसफुल। एक बार मन में आ गया, मतलब वो आदमी बहुत बेकार है, तो इससे वो रियलिटी नहीं बनता है। लेकिन बार बार घूटोगे, बार बार घूटोगे तो रियलिटी बनेगा। दो कंडीशन है, थॉट बिकम रियलिटी, उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है बार बार वो थॉट रिपीट करना पड़ता है तो वो रियलिटी बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा। अगर एक बार में रियलिटी बनेगा तो कितने फालतू थॉट्स आते, तब सब रियलिटी बने तो ब्रह्मांड तो बेचारा बिजी हो जाएगी रियलिटी करने में। ब्रह्मांड आपकी हर प्रोसेस करने में बिजी हो जाएगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहला नियम जो बार बार किया जाता है, बार 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 बार, वो रियलिटी बनता है, एक बार में नहीं बनता है। रैंडम थॉट्स एक बार आता है, इसलिए वो रियलिटी नहीं बनता है।
मतलब प्लानिंग पूर्वक इंटेंशनली जो विचार करते हैं वो रियलिटी बनता है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, खाली विचार करने से रियलिटी नहीं बनता है, विचार पीछे मोटिव क्या है वो रियलिटी बनता है। ये ब्रह्मांड जो है आपके थॉट्स को नहीं पकड़ता है, आपके मोटिव को पकड़ता है। समझ रहे? मोटिव इंटेंशन को पकड़ता है, भाव नहीं। हम मतलब आपका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, તમારો મકસદ શું છે, ગુજરાતીમાં क्या है, आपका इरादा क्या है उसके पीछे, व्हाट्स योर इंटेंशन। वो इंटेंशन ऊपर रिकॉर्ड होता है। थॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट, थॉट के पीछे का इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिकम रियलिटी। इसका मतलब यह है कि जिस विचार में डाउट है वो पूरा नहीं होगा, जिस विचार में डाउट नहीं है वो पूरा होगा। मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, मन में सोचे मुझे ये बिजनेस खोलना है और मुझे इतना इस तरह से सेट करना है, और बिजनेस का जैसे ही प्लान करते हैं तुरंत नेगेटिव विचार आता है, शायद नहीं चले तो, ये बिजनेस नहीं चलेगा तो। अब विचार कर रहे हैं 25 बार, मुझे ओपन कर रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, वो पूरा प्लान कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर में कहीं डाउट है, नहीं चलेगा तो, नहीं चलेगा तो, नहीं चलेगा तो। आपका वो विचार कुदरत तक, ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगा। यू अंडरस्टैंड? मोटिव क्या है? मोटिव ज्यादा रिकॉर्ड होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यह है, लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल कैसे काम करता है? लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। जो चीज आप पसंद करते हो वो चीज आपके पास आती है, बस। जिस चीज को आप हेट करते हो वो चीज आपसे दूर जाती है। To whom you love, they come to you. To whom you become, hurt, it will go away from you. तो पहला नहीं, लाइक अट्रैक्ट द लाइक। इसका मतलब है कि आप जो लाइक करते हो वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो। आपको पता है मोटे लोग ज्यादा मोटे होते हैं, जो मोटे होते हैं वो ज्यादा मोटे होते जाते हैं। कारण क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। उसके शरीर की शुगर ज्यादा शुगर को अट्रैक्ट करती है। इसलिए देखना मोटे लोग बर्गर खाते रहेंगे। उनको पता है कि ऑलरेडी अमेरिकन एयरलाइन में बैठ नहीं पाता हूं, सीट थोड़ी छोटी पड़ रही है। सीट छोटी नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, और फिर भी इतना बर्गर खाए। वो मजबूर है, उनके अंदर की शुगर बाहर की शुगर को अट्रैक्ट करती है। लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। फिजिकल बॉडी में भी यही रूल काम करता है। आप मन से जिस चीज को पसंद करते हो वो चीज आपके पास आती है। एक शब्द इंग्लिश में आता है कि लाइक माइंडेड पीपल को लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। लाइक माइंडेड पीपल को वैसे ही लोग मिल जाते हैं। गॉसिप करने वाले को मिल ही जाएगा, गॉसिप करने वाले, और उनका ग्रुप बना ही लेंगे, वो कहना नहीं पड़ता। लाइक माइंडेड पीपल। नेगेटिव लोगों को नेगेटिव पीपल मिल जाएंगे, टेररिस्ट को टेररिस्ट मिल जाएंगे, और स्पिरिचुअल मेडिटेशन करने वाले को ऐसे लोग मिल जाएंगे। लाइक माइंडेड पीपल अपने वाइब्रेशन से ऐसे लोगों को खींच लेते हैं। मैं एक जगह जा रहा था इंडिया में, तो एक गली में, एक स्ट्रीट में 25 बहनें बैठी थी, 25 बहनें, और एक भी बहन बोलती नहीं थी, सब चुप। मैंने कहा आप 25 बहनें बैठे तो आप बोलते क्यों नहीं हो, शांत कैसे बैठे? तो क्या करें, सब लोग उपस्थित हैं, कोई गैर हाजिर है ही नहीं, क्या बोलते? कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में गॉसिप करना वो तो हाजिर है। समझ रहे हैं आप? लाइक माइंडेड पीपल सभी इकट्ठे, किसकी बात करेंगे? तो हर एक को लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। तो ये पहला नियम है
आपका मोटिव, आपके सोच के पीछे क्या है, वो चीज आपको मिल जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहली चीज याद रखना, इस दुनिया में कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है। ये प्लेन क्रैश हुआ, आप और मेरी बुद्धि से हम सोचते हैं इसको इंसिडेंस। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार कोई भी चीज को इंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग हैव देयर ओन प्लान, और वो प्लान थॉट प्रोसेस से, इंटेंशन से काम करता है, डीप है। मैं मेरा एक एग्जांपल दूं, और मजेदार है ये एग्जांपल, सिंसिनाटी जेन सेंटर का है। पॉजिटिव है इसलिए दे रहा है, क्योंकि बात ही पॉजिटिव की कर रहे हैं तो नेगेटिव को तो सब फिल्टर करना है। एक बार मुझे लेक्चर देना था। आप लोगों की तो मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है, मेरी मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म है। मैंने 20 साल पहले क्या लेक्चर दिया था पूछो तो मैं बता दूंगा रेफरेंस के साथ। तो मैं एक बार मुझे यह लेक्चर देना था। लेक्चर का टॉपिक था मंत्र विज्ञान। मैं मंत्रों पर बात कर रहा था। अभी भी मेरे पास यह चार्ट है, मेरे पास इसमें लेक्चर है। जैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो भी रिकॉर्ड किया। तो मंत्रों पर मुझे बोलना था। मैंने टॉपिक पहले भेज दिया था। लोग पूछते कि कौन से टॉपिक पर बोलोगे, जैसे अभी भी मैंने पहले ही टॉपिक भेज दिया। तो मैंने कहा मैं मंत्र पर बोलूँगा, सब्जेक्ट तो भेज दिया, उस समय मैं अपने मूड में होगा। अब जब यहाँ लेक्चर देने की बारी आई तो 2 दिन पहले पता चला कि मुझे जो बात कहनी है उसके लिए मुझे कुछ बुक्स चाहिए रेफरेंस के लिए। तो मैंने कहा सिंसिनाटी में तो लाइब्रेरी है, तो मिल जाएगी। लाइब्रेरी की हालत देखी। तो मैं क्या नेगेटिव बोल रहा हूं, आप समझ जाओ उसमें मैं क्या। मैं जो बोलता हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन आप जो सुनते हो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। मैंने कहा मैंने हालत देखी, हालत तो कुछ भी हो सकती है। तो अंदर गया, मैंने बहुत एक किताब को छांटा। सारी किताबें, बहुत सारी किताबें मिली, लेकिन मुझे जो किताब चाहिए थी धीरजलाल मेहता की मंत्र विज्ञान, वो मुझे नहीं मिली। पसीना आ गया सारा। मैंने कहा कल लेक्चर देना है, मुझे रेफरेंस चाहिए, ये 2 मंत्र मुझे चाहिए थे, उसी किताब में था, नहीं मिला। रात को निराश होकर सोने गया। नेगेटिव सोच पहले चलती है, खाली किताब नहीं है, कल क्या करूँगा, गप्पा तो मार नहीं सकता, इतने इंटेलिजेंट लोग। तो फिर मुझे विचार आया, देखो विचार, ये मैंने किया। फिर मुझे विचार आया कि मूर्ख दुनिया को लेक्चर देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तू कर, प्रयोग कर। तो मैंने रात को सोते सोते ही प्रयोग किया कि मुझे सुबह 9 बजे पहले मंत्र विज्ञान धीरजलाल मेहता की किताब चाहिए। That's it। हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मांड क्लैरिटी वाली लैंग्वेज सुनता है। अब जो जितना बोलोगे उतनी सुनेगी वो। ब्रह्मांड के पास खुद की इंटेलेक्ट पावर नहीं है, वो छोटे बच्चे की तरह, भोले बच्चे की तरह है। अब जितना बोलोगे उतना ही सुनेगा। मुझे सुबह 9 बजे ये किताब चाहिए, मैंने सब कुछ बोल दिया। सुबह 9 बजे, अगर मैं बोलता 9 बजे चाहिए, रात को आती। ब्रह्मांड के पास इंटेलेक्ट नहीं है। मुझे सुबह 9 बजे ये किताब चाहिए। ये मैं कमांड दे के सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वर्क विद द कॉस्मिक माइंड, कॉस्मोस। मैंने बराबर ऑर्डर देके पॉजिटिवली, नेगेटिव डाउट का प्रश्न ही नहीं था। मुझे किताब चाहिए 9 बजे, हु कैन प्रूव आई नीड इट। मैं सुबह 9 बजे मैंने एक बहन को टाइम दिया था मिलने के लिए, 9 बजे। बहन का नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, झरना बहन। पहला झरना बहन था ना, पहला पाठशाला वाले कौन, जंखना बहन, हाँ जंखना बहन। वो उस समय वो पाठशाला चलाते थे, अभी तो बदल गई, दिशा में नाम है। हाँ, तो
तो जंखना बहन को मैंने सुबह टाइम दिया था 9 बजे कि मुझे पाठशाला के बारे में गाइडेंस चाहिए। वो सुबह आए, आते ही अपनी बैग में से किताब निकाली, समझ जी एक किताब चाहिए तो रखो। एग्जैक्टली वो किताब मंत्र विज्ञान धीरज लाल मेहता। तो मैंने उनको पूछा कि आपको इस किताब के बारे में किसने कहा? तो कि किसी ने नहीं कहा। घर से निकल रही थी, काउंटर ऊपर पड़ी थी, धूल खा रही थी। सोचा कि समर जी के पास ले जाऊं, थोड़ी सफाई हो जाएगी। उनके मेरे तो काम आती नहीं है, पड़ी है पिछले 3 साल से, तो शायद आप आए। मैंने कहा यही किताब मुझे चाहिए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग किया था। प्रोग्रामिंग ब्रह्मांड ने काम किया, उनको संकेत दिया, वो किताब उठा के टाइम पर लेके आए। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नथिंग इज इन अराजक, नथिंग इज इन कोइंसिडेंस। मैं 25 एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन यू अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 4% लोग, दुनिया में सिर्फ 4% लोगों के पास 96% प्रॉपर्टी है। ये मैं डेटा साइंटिफिकली दे रहा हूं। आज के AI के जमाने में मैं टाढ़ा पोरना आके ना सकूं। मैं गप्पे नहीं बोल सकता हूं ना, अब तो AI का जमाना है। 4% लोगों के पास 96% वेल्थ है और बाकी के 96% के पास में 4% वेल्थ है। सोचिए, तो प्रश्न यह है कि 4% लोगों के पास इतना सारा वेल्थ कहां से आया? इसका कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो वो 4% है, अदानी, अंबानी और XYZ, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, ये जो 4% है, उनके पास 96% प्रॉपर्टी है। उन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, उनको पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। Why 4% became rich? Because उनकी जिंदगी का मोटो है मनी। उनको ड्रीम मनी के आते हैं, विचार मनी के आते हैं। खाते समय विचार, सोते समय विचार, बोलते समय विचार, मीटिंग में विचार। ओनली मनी मनी मनी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो आ जाता है। समझ में आ रही बात? हम क्यों कमजोर रह जाते हैं? हम भी सोचते हैं, लेकिन अरे वो तो बड़े लोगों का काम, हम थोड़े करते हैं। बस यहीं पर फेल हो जाते हैं। बहुत डीप है, मैं तो हर चीज में डीप जाता हूं। फिर आप कहेंगे कि जो लोग 4% रीच हो गए, वो फिर अचानक जिंदगी में गिरते क्यों है? गिरते भी है। अमिताभ बच्चन देखो एक जमाने में, और धम दे के गिरा, धरती पर आ गया। करोड़ों रुपीस की इंटरेस्ट भरता था वो, करोड़ों रुपये, और फिर वापस ऊपर आया। उसका भी विज्ञान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि एक बार जो ऊपर आ जाता है, मनी के सिवाय कुछ नहीं दिखता है, अचानक उसकी लाइफ में फिर डाउट शुरू होता है। जब पीक ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो उसके दिमाग में आता है साला गिरू नहीं तो बढ़िया, गिरू नहीं तो अच्छा, गिरू नहीं तो अच्छा। गिरते हैं। उसका मोटिव, उसका घबराहट, उसका फोबिया गिरने का है। वो ब्रह्मांड का लॉ उसे गिरा देता है। और ऐसा भी रिसर्च हुआ है कि एक बार गिरने के बाद फिर जब चढ़ते हैं, दूसरी बार नहीं गिरते हैं। दूसरी बार नहीं गिरते हैं क्योंकि एक बार प्रैक्टिस हो गई, एक बार अनुभव हो गया। अब दूसरी बार वो नेगेटिव डिसीजन लेंगे नहीं, डाउट करेंगे नहीं। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? पहला रूल क्लियर? आप जो सोचते वैसा होता है। एक आदमी जेल में गया तो कोई गुनाह किया होगा, कोई क्राइम किया होगा, तो अपने आप वृक्ष के नीचे बैठकर कमांड देता, मैं तो बुरा आदमी हूँ, मैं तो बुरा आदमी हूँ, समाज में जाऊँगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी इज्जत खत्म होगी, मेरा स्टेटस खत्म हो गया, जीने लायक नहीं। बार बार नेगेटिव सोचता था।
एक संत वहां से गुजरे, वो वृक्ष के नीचे बैठा था और नेगेटिव सोच रहा था। संत वहां से गुजरे, संत ने कहा क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत बुरा आदमी हूं, परेशान हो गया, जरा सा आवेश में आके गुनाह कर लिया, अब दिमाग से निकलता नहीं। समाज में जाकर सजा पूरी होने के बाद जाऊंगा लेकिन जी नहीं पाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब उस संत ने कहा आप ऐसा भी तो सोच सकते हो, मैं अच्छा आदमी हूं, इस अच्छे आदमी से एक छोटा सा खराब काम हो गया है, मैं बाहर निकलूंगा, प्रायश्चित करूंगा, अच्छा काम करके मेरी जो इमेज है मैं उसको बदलूंगा। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? उसने कहा मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। तो कि बेटा सोच, एक वीक के बाद मैं निकलूंगा, मुझे जवाब देना। मैं अच्छा आदमी हूं, जिस अच्छे आदमी से आवेश में गलत काम हो गया है, मैं प्रायश्चित करके शुद्ध होऊंगा, समाज में सेवा करके मेरी इमेज को बदल दूंगा। अब उसी वृक्ष के नीचे नेगेटिव वाइब्रेशन थे, वहां बैठे बैठे पॉजिटिव सोचने लगा, आई एम वेरी गुड मैन, आई विल डू गुड वर्क व्हेन आई गो बैक टू सोसाइटी, आई विल डू सेवा फॉर सोसाइटी एंड आई विल चेंज माई इमेज, आई एम वेरी नाइस पर्सन। मानस मात्र भूलने पात्र, भूल थई गई, मैं उसको डिलीट करूंगा। ऐसा सोचता रहा। एक सप्ताह के बाद संत वहां से निकले। संत ने कहा हाउ आर यू? सर आई एम गुड, गुड गुरुजी, आई एम वेरी हैप्पी, मजा आ रहा है, 2 महीने के बाद मेरी छुट्टी होने वाली है, आई एम रेडी टू गो आउट, मुझे मैं एक्साइट हो रहा हूं कि बाहर निकल के मैं सेवा करूंगा और मेरी इमेज को बदल दूंगा। आप एक अच्छा विचार करोगे, उसी के रिलेटेड हर वाइब्रेशन आपके पास आएगा। एक खराब विचार करोगे, उससे रिलेटेड थॉट्स आपके पास आ जाएंगे। सुबह 5 बजे उठने का संकल्प कर लो, तो 5 बजे उठने के फायदे आपके दिमाग में आ जाएंगे। एक बार नक्की करो 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने से टाइम पर वॉक कर सकते हैं, टाइम पर मेडिटेट कर सकते हैं, एनर्जी लेवल अच्छा होता है। और आपको नहीं उठना है 5 बजे, समण जी ने कहा 8 घंटा तो सोना चाहिए। आए समण जी बीच में, अभी तो 6 घंटा हुआ, 2 घंटा। समण जी ने कहा नींद पूरी होनी चाहिए, समण जी को बीच में लाएंगे, क्योंकि लेट उठना है। लेट उठना है तो वैसे एक्सक्यूज मिल जाएंगे, जल्दी उठना है तो वैसे रीजन मिल जाएंगे। क्लियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए सोचने के पीछे मोटिव क्या है वो देखो। सोच, जो आप सोचते हो वहां कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट्स किल योर थॉट प्रोसेस। संकल्प किया, मर जाऊंगा लेकिन संकल्प को छोड़ूंगा नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2, दूसरे नियम पर जाऊं, फिर जो छूट जाएगा प्रश्नोत्तरी में करेंगे। पूरी बुक लिख रहा हूं मैं 100 पेज की, तो अभी पूरी बात तो कहां कर पाऊंगा। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वेरी ब्यूटीफुल लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस दुनिया में दिखते नहीं वाइब्रेशन, लेकिन वाइब्रेशन कांस्टेंट, हमारे अपने वाइब्रेशन दूसरे को टच करते हैं, दूसरे के वाइब्रेशन मुझे टच करते हैं। हर इंसान वाइब्रेशन से अफेक्टेड और इफेक्ट होता है, दिखता नहीं है। और वाइब्रेशन किसके कैसे हैं वो जानने के लिए कोई ज़्यादा साधना करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन को डीप करो, थोड़ी अवेयरनेस लाओ, आप दूसरे के वाइब्रेशन पकड़ पाओगे, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से पकड़ पाओगे, किसी के घर में गए तो वहां पकड़ पाओगे। मैं तो कहीं भी एंटर होता हूं तो तुरंत वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपकी ओरा अगर उस लेवल की है, तुरंत आप वाइब्रेशन पकड़ लेते। बहुत ज्यादा किस्से हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वाइब्रेशन की असर होती है। एक स्नान करके आप बाहर निकलते हो, स्नान करके, और फिर आप जो क्या परफ्यूम वगैरह लगाते हो, परफ्यूम वगैरह, एक तुम्हें परफ्यूम वगैरह थोड़ा लगा के बाहर निकले, एक सामान्य परफ्यूम की भी 3 घंटे तक असर रहती है, तो सोचिए वाइब्रेशन की असर कितनी गहरी होगी। परफ्यूम हम अपने लिए नहीं लगाते हैं, हाँ ये जरा भ्रम में मत रहना। हम परफ्यूम किसके लिए लगाते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा परफ्यूम की स्मेल दूसरे को आती है। एक
परफ्यूम की जब इतनी असर होती है तो वाइब्रेशन, हम परफ्यूम के लिए इतने केयरफुल हैं बराबर है। ज्यादा परसों आवे तो खास लगाड़े हम घड़ा तो बोटलो खाली करना है। परफ्यूम के लिए इतने अवेयर है, वाइब्रेशन के लिए क्यों नहीं भाई? वाइब्रेशन तो बहुत डीपली सटल बॉडी तक, सूक्ष्म शरीर तक, कार्मिक बॉडी तक वूम खड़े कर देते हैं। बहुत वाइब्रेशन की बातें हैं। जापान के एक प्रोफेसर है, उन्होंने पीएचडी की, रिसर्च किया। रिसर्च का सब्जेक्ट सिर्फ इतना था, पानी के ऊपर हमारे इमोशन की क्या असर होती है। बोतोमी करके कोई प्रोफेसर है, आप ऑनलाइन देख पाएंगे, बहुत प्रसिद्ध है, टू मच वायरल। पानी के ऊपर हमारे इमोशन की क्या असर होती है। एक पानी का ग्लास आपने उठाया पीने के लिए, पानी का ग्लास, पानी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अमेरिका में तो फिल्टर ने, डबल फिल्टर है। एक तो ऑलरेडी पानी झरने से आता है, फिर फिल्टर करो। ज़्यादा फिल्टर पानी पीने से आपकी हड्डियाँ खत्म। जाने तो वो मेरा विषय नहीं है। यहाँ के लोग इंडिया में आते हैं ना, पानी से ही बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया का पानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का पानी कमजोर है, क्योंकि सारे एलिमेंट, सारे मिनरल्स निकाल दिए, हड्डियाँ कम, वहाँ थोड़ा पिएंगे। इसलिए पानी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, खाने में भी कोई चीज़ ठंडी नहीं खा जाए। और इंडिया में देखो, पानी गमे थी आवे, गमे थे पानी पी ले, कहीं ना था। इंडियन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि वो हर चीज़ उसकी बॉडी झेल लेती है। हम इतने डेलिकेट है कि ये सब चीज़ें झेल नहीं पाते। एनीवे, तो पानी तो फिल्टर है, एकदम नीट एंड क्लीन, कांच की तरह। लेकिन पानी जब हाथ में लिया, आपके हाथ के वाइब्रेशन कैसे है? हाथ के वाइब्रेशन मतलब समझे ना? गुस्से में आपने पानी लिया, टेंशन में लिया, डिप्रेशन में लिया, अब सैड हो, पानी पी रहे हो, वो वाइब्रेशन पानी के ब्लड के द्वारा आपके हर सेल तक जाएगा और बॉडी की पर्सनालिटी को, सेल की पर्सनालिटी को, ब्रेन की पर्सनालिटी को, थॉट की पर्सनालिटी को बदलेगा। उन्होंने प्रयोग किया लैब में, पानी के क्या बोलते हैं उसको, मोलेक्यूल बदल जाते हैं। उसने पानी के ड्रॉप लिए गुस्से में, एक बोतल के ऊपर लिखा गुस्सा, क्रोध, एंगर, खाली बोतल पे लिखा, हमारे तो अंदर है हार्ट में, बोतल पे लिखा और एंगर, और वो पानी पीते हैं। उस पानी के ड्रॉप को लैब में रखा गया, पानी का शेप बदल गया, उस बिंदु का आकार बदल गया, उसका कलर बदल गया, और धब्बे के तरह वो पानी के स्पॉट्स दिखने लगे। और एक बोतल में लिखा था लव, ऐसा करना प्रयोग, पानी नहीं अंदर આવી રીતે લખીને રાખવાનું, લવ કોઈને આપો તો આમ ક્વોલિટી બદલી है। એવી રીતે તમે पानी पर ही प्रयोग क्यों किया? लंबा विज्ञान है। पानी पर इसलिए किया कि हमको सबसे ज़्यादा असर हमारी पर्सनालिटी पर डालता है पानी। हमारी बॉडी में 70% पानी है, और एवरीथिंग, जो भी फूड खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ऑल आर इंक्लूडेड वाटर। वो जल तत्व अंदर जाता है, और वो किस भाव से आपने जल तत्व को पकड़ा है, वो वाइब्रेशन अंदर से। इसीलिए हर एक किसी के हाथ से पानी पीना भी नहीं चाहिए। देने वाले का ध्यान रखो। टेंशन में मेरा मुढ़ू बगड़ लो पढ़ लो, एक तो अंदर में टेंशन आ, क्या घर में आयो हमें मारा 2 કલાક टाइम बगाड़, पानी आपो હવે એ તમે નેગેટિવિટીથી પાણી આપ્યું ને, એ સાંભળાને સાતા નહીં પહોંચાડે, सामने को साता नहीं पहुंचाएगा। उसी तरह खाने की चीज आप किस भाव से पिरस रहे हो, रोटी बनाई किस भाव से असर होती है, वाइब्रेशन पकड़ में आ जाते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है। लेडीज के लिए तो बहुत बड़ा जॉब है ये कि खाना बनाते समय कितना प्रेजेंट रहना चाहिए। खाना बनाते समय आपकी टॉक, कम्युनिकेशन क्वालिटी क्या होनी चाहिए। खाना खा रहे हैं, हाँ बोल बेटा बोल 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 बोल,
અને એવી નેગેટિવ વાતો કરે. હા પેલા ગુજરી ગયા, ખબર ના પડી કોણ. બસ એ ગુજરી ગયા, એ બધી મસાલાની અંદર પેલા ગુજરી ગયા. ख्याल आवे? ये मसी मजाक नहीं है. मैं कहता हूं मंदिर में उस भाव से जाओ. हम तो मंदिर में भी नहीं जाते. आपके किचन में रसोई बनाने के समय रसोड़े में उस भाव से जाओ जिस भाव से आप मंदिर में जाते हो. मंदिर से कम नहीं है किचन, मंदिर से कम नहीं है किचन. वो हील करता है या कील करता है. खाना बनाना इज ए बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. मसाला बराबर माप सर के डालते हो, लेकिन वाइब्रेशन कैसे डाले. इसलिए मैं सजेस्ट कहा करता हूं, रसोई बनाते समय नो फोन अलाउ, नो फोन, नो कन्वर्सेशन, नो. પેલો ભૂંગળા તો લગાવતા જ નહીં. સમજીએ ને ભૂંગળા. હેન્ડ ફ્રી લગાવીને ખબર જ ન પડે, ખબર નહીં આ પાગલ કોની સાથે વાત કરે. नहीं, बहुत बड़ी असर होती है. खाना बनाते समय म्यूजिक लगाओ, पुराने गीत सुनो, भक्ति गीत सुनो. सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हो तो रत्नाकर 25 लगाओ, भक्तमर लगाओ और बनाओ. म्यूजिक इज ए बिग हीलिंग सिस्टम. म्यूजिक आपकी वाइब्रेशन को बदल देता है. इसलिए ऋषभदेव से लेकर आज तक हमारे तीर्थंकरों ने म्यूजिक को बहुत महत्व दिया. देवता लोग आकर तीर्थंकरों के सामने डांस करते थे. अब सब अब आजकल म्यूजिक को अश्लील मानने लगे. म्यूजिक से हमारे भाव बिगड़ते किसने कहा? म्यूजिक इज बिग साइंस. जवा दो. पर रसोई करते समय हमारे भाव अच्छे होने चाहिए. अच्छे भाव आएंगे अच्छा म्यूजिक सुनते हुए. मैंने तो नियम कर लो. कोई भाई रसोई करता हो तो भाई नियम कर लो. હવે આજકાલ બધા ભાઈ રસોઈ કરવા લાગ્યા છે. કોવિડ પછી ઘણા બેન કે અમને 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 અમારા ભાઈ ચાય બનાવીને પીવડાવે. सारी भाव अच्छे, भाव रखना हमारे हाथ की बात. देखो वाइब्रेशन की बात निकली तो एक छोटा सा एग्जाम्पल सुना दूँ. छोटा सा एग्जाम्पल, आप बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है लेकिन आप कनेक्ट कर पाओ. श्रवण कुमार का नाम सुना हो? श्रवण कुमार की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊंगा. पूरे देश में जितने जितने तीर्थ है मैं खुद अपने कावल पर बिठा के उन दोनों की यात्रा कराऊंगा. यात्रा पर चले, एक तीर्थ, दूसरा तीर्थ, तीसरा तीर्थ यात्रा करा. क्योंकि माँ बाप अंधे थे, पांव थे लेकिन देख नहीं पाते. तो श्रवण कुमार ने संकल्प किया, मैं कावड़ में बिठाकर माँ बाप को बीच में बराबर डंडा लगा के, एक आगे मदर पीछे फादर यात्रा कर. एक बार ऐसा हुआ, इतिहास कहता है, एक बार ऐसा हुआ यात्रा करते करते बीच में श्रवण कुमार का दिमाग घूम गया और उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मैंने बहुत यात्रा की, मेरा खवा दुख रहा है. आपके पास आंखें नहीं हैं लेकिन पांव तो है ना, अब चलो. मैं क्यों अपने कंधे पर बिठाऊं? मैं अंगुली पकड़ूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चलो खुद. और कोई अंधे बाप को बेटा ऐसा कहे कि तुम चलो, ऑर्डर करे, बाप को क्या बीतती होगी. लेकिन उसका बाप ऋषि था. उसका बाप ऋषि था. ऋषि बोल रहा हूं, ऋषि मतलब गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी, उसको ऋषि कहते हैं. हिंदू धर्म में बहुत सारे ऋषि हुए. गृहस्थ में रहते थे, शादी करते थे, लेकिन सन्यासी थे. तो बड़ा ऋषि था, ज्ञानी था. उसके बाप ने कोई रिएक्शन नहीं किया, उतर गए. बेटा बिल्कुल सही बात है, आपका खबा दुख रहा, वेरी सॉरी, चलो अंगुली पकड़ते चलते हैं. अंदर बाप सोच रहा है इसमें गलती मेरे बेटे की नहीं है, मेरे बेटे के विचार अपने आप नहीं बदले, इस जगह के वाइब्रेशन गलत है. 2 किलोमीटर चले, तुरंत वाइब्रेशन बदला. कहा पप्पा सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करना, मैंने गलती कर ली, मैंने कहाँ ऐसा आपको बोल दिया, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, आई एम वेरी सॉरी.
तब उस बाप ने बेटे के माथे पर हाथ रख कर कहा, बेटा तेरी गलती नहीं है, तू महान है, गलती इस जगह की है। ये 1 किलोमीटर में राक्षसी वाइब्रेशन थे, क्योंकि इस जगह पर युद्ध हुआ था, यहाँ पर युद्ध वॉर हुआ था, उसके कारण राक्षसी शक्तियां काम कर रही है, इसलिए तेरे विचार बिगड़ गए। इसलिए हम कोई भी नया मकान लेते तो क्या करते हैं, भूमि पूजन करिए, वास्तु करिए, कलश लगावीने घરમાં જાય तो બધી વિધિ કરીએ। આ હંબક નથી, આજની પીઢી માને છે હંબક, આ બધું શું કરવાનું? આ વાઇબ્રેશનની શુદ્ધિ के लिए है, और एक जन्म के नहीं, जहां पर आप कर रहे हो जन्मों जन्मों के वाइब्रेशन वहां है। सुन लो नियम वाइब्रेशन के, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, यू नो दैट राइट? एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, वाइब्रेशन कभी नष्ट नहीं होते हैं। हम शिखर जी जाते हैं, क्यों भाई? 2100 वर्ष हो गए महावीर स्वामी को गए, ऋषभदेव को, अजीतनाथ को, शंभुनाथ को तो हजारों लाखों साल हो गए, आज भी वहां अट्रैक्ट होके भागते। कारण क्या है? वाइब्रेशन। आज भी उस भूमि पर तीर्थंकरों के वाइब्रेशन जीवित है, वाइब्रेशन काम करते हैं। वाइब्रेशन अच्छे कहाँ होते हैं? कोई गुफा में अच्छे वाइब्रेशन होते हैं, मंदिर में बैठकर 10 मिनट ध्यान में बैठो, अच्छे वाइब्रेशन है, क्योंकि मंदिर में आने वाला कोई आदमी 2 मिनट नेगेटिव नहीं सोचता है, 12 के सोचेगा, लेकिन अंदर जाएगा 2 मिनट भगवान के सामने, तब तो फिल्टर कर देगा कि अभी थोड़ा 2 मिनट तो कम से कम ध्यान कर, 2 मिनट शांति से। उस समय वो आरस पान का जो मंदिर है वो वाइब्रेशन को पकड़ लेता है, इसलिए वहाँ इको है पॉजिटिव वाइब्रेशन के। कोई भी जाके वहाँ 10 मिनट बैठेगा, कितना भी अशांत आदमी बैठेगा 2 मिनट में शांत हो जाएगा। ये महत्व है मंदिर में साधना करने का। मंदिर में एक्चुअली साधना करनी चाहिए। आज के हम लोग मंदिर में साधना कम करते, घोंघाट ज़्यादा करते। मंदिर में तो एवी राड़ो नाखे जाने भगवान बेरा हो, पाठ करें स्तुति करें, एवी राड़ो नाखे हम आलो शरणे મને પણ એટલું સાંભળે એ ભગવાનને ખબર છે તું મારા શરણે આવ્યો છે 2 મિનિટ માટે, 12 ને 420 ધંધા કરવાનો છે, મને ખબર છે। धर्म वो है जो बाजू वाला पूजा कर रहा है ना उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम तो जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। जाने दो ये विषय थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन हम मंदिर में भक्ति भी, हमारी पात्रता भी नहीं है, दिखाने के लिए करते। भाव कहाँ है? भाव कहाँ से लाओगे? तो वाइब्रेशन असर करते। गुफा में चले जाओ, आश्रम में, कोई भी आश्रम में चले जाओ, अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। अगर वहाँ नेगेटिविटी नहीं है तो हर आश्रम में पॉजिटिव वाइब्रेशन और नियम नहीं है, हर मंदिर में पॉजिटिव वाइब्रेशन और नियम नहीं। मैंने कहा वाइब्रेशन बनते लोगों के कारण। जहाँ सिर्फ साधना वाइब्रेशन देखना हो, मैं आपको रिकमेंड करूँ, जाओ रमण महर्षि के आश्रम में, तिरुवन्नमलई बोलवा में तकलीफ पड़े, तिरुवन्नमलई, चेन्नई से 2 घंटा, बेंगलोर से 2 घंटा ड्राइव, 200 किलोमीटर। रमण महर्षि को हुए करीब 100 साल हो गए, 100-150 साल। वहाँ पर जाके आप साधना करो, आज भी वाइब्रेशन है, मेडिटेशन करना नहीं पड़ता है, बैठते ही लग जाता है। रमण महर्षि ने हजारों लोगों को एनलाइटन किया। और मैं खुलेआम बोल दूं, जैन दर्शन में सिर्फ जैनों को सम्यक दर्शन होता है, नियम नहीं है। जैनों को सभी को हो वो भी नियम नहीं है, और नॉन जैन को नहीं हो वो भी नियम नहीं है। रमण महर्षि सम्यक दृष्टि थे, रमण महर्षि सम्यक दृष्टि थे। जीवन पढ़ो तो पता चले। 4 स्टेज का कैंसर, और डॉक्टर उसकी सेवा करने वाले उसके शिष्य, वो कहते थे भगवान हमको ये पीड़ा सहन नहीं हो रही आपकी, आप इतनी क्षमता कैसे रखते हो? तो रमण महर्षि कहते थे कि बेटे जैसे तुम मेरी बॉडी को देख रहे हो ना, मैं भी मेरी पीड़ा को देख रहा हूँ। आई एम सेपरेट फ्रॉम माई बॉडी, दैट इज द सम्यक दर्शन। ज्ञानी थे, और हजारों लोग, मैं आपको उसके शिष्यों का नाम गिनाऊं, उनके शिष्य के फॉलोअर्स लाखों, शिष्यों के
रमण महर्षि की तो क्या बात करनी, बहुत नज़दीक अभी हुए अरुणाचलम के पहाड़ पर मैं अभी 10 दिन रह के आया। क्या क्या वाइब्रेशन है सर। रमण महर्षि एक बार ऊपर चढ़े साधना के लिए, जिंदगी में नीचे नहीं उतरे। उसको कोई दुकान नहीं चलानी थी, कोई धंधा नहीं करना था, जिंदगी में नीचे नहीं उतरे। केवल ज्ञान, आत्मज्ञान जो सम्यक दर्शन वही हुआ। और आज लाखों लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं। सोचिए, ये था पावर ऑफ वाइब्रेशन। वैसे हर व्यक्ति के भी अपने वाइब्रेशन होते हैं, हर व्यक्ति। आप अपना कपड़ा भी दूसरे को देते हो, उसमें अपने वाइब्रेशन होते हैं। आप कोई चीज देते हो, उसमें भी अपने वाइब्रेशन होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, पुरानी चीज कभी किसी से लेना मत। क्या बोलते हैं, गराज सेल, अमेरिका में गराज। પેલી ખુરશી 10 વર્ષ વાપરી હોય, નેગેટિવ વાઇબ્રેશન નાખીને લઈ આવ્યા ઘરે। આ ખુરશી તમને સાતા નહીં આપે। $50 બચાવવા માટે તમે ખોટનો ધંધો કરો છો। समझ में आ रही बात। पुरानी यूज की हुई चीज, हाँ कोई संत ने यूज की हो, कोई फकीर ने यूज की हो, वो लेके आ जाओ, उसमें तो पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आपको पता है पावापुरी में जल मंदिर है, पता है पावापुरी में जल मंदिर है। जल मंदिर अंदर है, लेक है, लेक बन गया, लेक के अंदर जल मंदिर है। आपने देखा ना जल मंदिर पावापुरी में, वो इतना खड्डा कैसे हो गया? बोलो, તમે જઈને આવ્યા છો? બોલો, હું શાંતિ રાખો। पावापुरी कितना गया? जल मंदिर किसने देखा? जल मंदिर में इतना गहरा, अंदर जल मंदिर क्यों है? खड्डे में, ऊपर नहीं है, अंदर है। वाह नहीं? हाँ, હવે વાઇબ્રેશન ઉપર હું 1 કલાક બોલે તમે બધા બહુ હોशियार हो। वो जल मंदिर इसलिए इतना खड्डा हो गया कि महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो उसका एक एक कण, उसने मिट्टी का एक एक कण लोग लेके घर पे चले गए। लेकिन भगवान महावीर का निर्वाण हो रहा, मिट्टी घर पे लाके रख दी, सबने घर पे लाके मिट्टी वहां रख ली, तो वो मिट्टी सबने एक एक मुट्ठी उठाई तो खड्डा हो गया और वहां जल मंदिर बना। ये वाइब्रेशन थे, तो एक एक लोग भगवान तीर्थंकर के वाइब्रेशन, लोग जहाँ जहाँ भगवान चले वो वाइब्रेशन लेके वहाँ रख दिया, मिट्टी लेके वहाँ घर पे रख ली। आज भी कई लोग देखो, हरिद्वार में जब हिंदू लोग जाते हैं तो राख रख लेते हैं, राख, बिकॉज इज ए वाइब्रेशन। तो हर अच्छी चीज के वाइब्रेशन होते हैं। वास्तुशास्त्र इसी में से आया। वास्तुशास्त्र कोई हम्बक नहीं है, एनर्जी का फ्लो है। पता नहीं, मैं तो इसे बताता नहीं हूँ, लेकिन अभी शिकागो में मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो आप मुझे गोचरी बुलाओगे नहीं फिर। अभी शिकागो में एक बेल जाके, स्वामी जी मेरे घर पे गोचरी, मेरे घर पे। अब जैसे उसने आमंत्रण दिया तो साधु को तो समता रखनी चाहिए, भाई सबको जगह जाना। लेकिन मैं जिसके घर ठहरा था अतुल भाई, मैंने कहा मैं उस घर जरा मुझे नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो, क्योंकि वहाँ पर मुझे अभी तो घर पे गया ही नहीं। मैं बहन को देखते ही मैंने कह दिया कि उसके घर में नेगेटिविटी भरपूर है, आई डोंट वांट टू गो। और उसने गोचरी के लिए बोला, उसके हाथ की गोचरी लो, मरना है। पानी का ग्लास पियो तो भी मैंने कहा इतने वाइब्रेशन बदल जाते हैं। साधु संत बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि बहराने वाले के वाइब्रेशन काम करते हैं। तो मुझे न छूट के जाना पड़ा, नहीं तो फिर मेरी इमेज खराब होती। समण जी तो पैसा वाड़ा ત્યાં જાય ले, હવે આમાં પૈસા ક્યાં આયા ભાઈ? લોકોને તો ચર્ચા જ કરવી હોય ને। तो मैं मजबूरीवश भी गया, लेकिन मैंने अतुल भाई को बोल दिया गोचरी तो आके ही करूँगा, गोचरी तो यही करूँगा, मैं वहाँ फॉर्मेलिटी कर लूँगा। मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन है। और मैं घर पे गया, तभी से मुझे एक तो दिशा गलत घर की, उसका दरवाजे का फेस ही गलत, वहीं से मुझे पता चल गया। पहले मुझे पता ही नहीं था। घर में गया, 10 मिनट बैठा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई,
मैं नेगेटिव सोच नहीं रहा था, लेकिन वाइब्रेशन असर कर रहा था। मैंने कहा ये कितनी देर बैठना पड़ेगा। फिर मैंने बोला, मैंने कहा बोलो कुछ पूछना हो तो। अने भाई साहब चालू थया समझजी, અમારા ઘરમાં એટલા ઝઘડા થાય છે। ઘરમાં 4 જણા છે, બધાય પોતપોતાની રસોઈ બનાવે, એકના હાથનું બીજો ખાય નહીં। એની વાત અત્યારે કરું તો મને નેગેટિવિટી આવે છે, એટલે રહેવા દે। और 15 मिनट में रहा, आई डिस्टर्ब। 2 दिन तक मुझे हील करने में लगा, इतनी नेगेटिविटी। उसने पूछा मुझे सब कुछ, फिर मैंने उपाय भी बताया। मैंने कहा ये करो ये करो ये करो, आप बहुत नेगेटिव है घर में, आपके घर में उसने कहा हमारे घर में कोई आते ही नहीं, पहले आप आए। मैंने कहा स्वामी जी मेरे घर में कोई आते ही नहीं। मैंने कहा मैंने हिम्मत की। वाइब्रेशन। और आपसे प्रार्थना करूं हाथ जोड़कर पूरी जिम्मेदारी के साथ, घर के वाइब्रेशन अच्छा रखना हो, हर घर में या तो 5-10 मिनट मेडिटेशन करो या 5-10 मिनट कोई स्तुति करो साथ में मिलकर। अकेले नहीं, घर में 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 मिनट साथ में नहीं बैठ सकते हो। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में 5 लोगों को एक साथ बिठाना चमत्कार। घर में आते ही जाएंगे सीधा रूम में, घर में आते ही रूम में, लिविंग रूम में तो कोई बैठते ही नहीं है ना। घर की हालत यही तो है। हम बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते साहब, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। कोई इतना गैप है, उसके कारण घर में डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। बचपन से ही 5 मिनट समूह प्रार्थना साथ में करो। कुछ नहीं तो वो सकरम के 5 श्लोक बोल दो, तो लोगस की 7 गाथा बोल दो समूह में। ग्रुप प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द पॉजिटिव वाइब्रेशन। क्लियर? उपाय भी मैंने बता दिया। मेडिटेशन करो, जाप करो, स्तुति करो, वांचन करो। वांचन 10 मिनट सूता पहला वाँचो। કેટલા વાંચે છે હાથ ઉપર કરો। સમરજી શું તમારું લેક્ચર? હા લેક્ચર સારું, પછી કંઈ નહીં। હવે કોણ વાંચે? હવે તો આમ રાતના જ્યાં સુધી ઊંઘ ના આવે સ્ક્રોલ કર્યા જ કરે। 1 મિનિટની રીલ જોયા કરો। કેટલા લોકો છે આમાં? मैंने कोटेशन बनाया है कि रात को आंख बंद करने से ऊँघ नहीं आती है, नेट बंद करने से ऊँघ आती है। आंख बंद थवाती नींद नहीं आती है, नेट बंद करना पड़ेगा तो नींद आएगी। रात को देखते रहते, रील देखते रहते कितना। और नींद जिसकी डिस्टर्ब, पूरा दिन भर डिस्टर्ब। निकलो बाहर। रात को 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो एक अच्छी किताब। अमेरिका में तो कितने लोग इतनी बढ़िया लिखते हैं। इंडिया से गुजराती बुक तमने न फावे तो रहवा दो, अंग्रेजी हूँ तमने नाम आपू 10 बुक ना अत्यारे थाकी जाशो। रोबिन शर्मा की किताब पढ़ो। रोबिन शर्मा की किताब है द एवरीडे हीरो। क्या नाम है? एवरीडे हीरो। इतनी ब्यूटीफुल किताब, मैं 3री बार पढ़ रहा हूँ गुजराती में। हीरो नेम ऑफ द बुक, यस द एवरीडे हीरो, रोबिन शर्मा। बहुत सारे लोगों ने इतनी अच्छी किताबें लिखी है। जय सेट्टी हुए, वो अमेरिका में है, इंडियन। सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया में साधु के पास चला गया, फकीरों के पास 2 साल रहा और उसने किताब लिखी थिंक लाइक ए मंक। ब्यूटीफुल किताब। खुद साधु के साथ रहा और जो एक्सपीरियंस किया कि साधु लोग कैसे सोचते हैं, ब्यूटीफुल उसने किताब लिखी। तो 2 पेज पढ़ो, अच्छा पढ़ो। थिंक लाइक ए मंक, जय सेट्टी। ऐसे बहुत सारी किताब है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन,
आज की चर्चा का सार इतना है, बहुत लंबा चल गया, सार इतना है कि कम से कम आपके वाइब्रेशन ऐसे होने चाहिए कि दूसरे को हील करे कि ना करे। इतना फोकस आज से करो। बोलो, मैं एक एक इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ। लेक्चर में 50 बैठे, लेकिन 50 नहीं है। इतना कर सकते कि मेरे वाइब्रेशन कम से कम, जब मैं दूसरे से कोई चीज़ शेयर करूँ, मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको हील करेगा। इतनी साधना कर सकते, यह भी सेवा है। केवल किसी को मेडिसिन देना, किसी को खाना देना ही सेवा नहीं है, वॉलंटियर वर्क करना ही सेवा नहीं है। मैं किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन दूँ, स्माइलिंग करके, अच्छे भाव से, प्रसन्नतापूर्वक, अच्छे इंटेंशन से कोई चीज़ दूँ। रॉबिन शर्मा ने किताब लिखी है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, उसी की हु विल क्राई, उसमें उसने चैप्टर लिखा है, गिव द ब्लेसिंग टू योर मनी, मनी को भी ब्लेस करो। बहुत इंटरेस्टिंग। आप पैसा किसी को दो ना, चेक भी किसी को दो ना, आप बिल भी किसी को पे करो ना, तो उसमें भी वाइब्रेशन डाल के दो। इंडिया में बहुत सिखाता हूँ। इंडिया में बेचारे लोग नौकर काम करते हैं, रामू शामू, और 1 महीने के दाई कितना दिया, 8 बजा ना हो, बिचारा ने तो आखा महीना 5000 રૂપિયા આપે, આટલા બધા ના હોય, કચવાતા મને આપે। હવે કચવાતા મને 5000 રૂપિયા આપે, એ પેલા નોકરને જિંદગીમાં કામ જ નહીં આવે, એની વાઈફ બીમાર પડશે, હોસ્પિટલમાં પૈસા બરબાદ, कचवाता मैंने दिया। जब पैसा ही देना है किसी को तो भाव से दो ना, उसमें ब्लेस करके दो। मैं सिखा दूं आपको कैसे ब्लेस करना। उस पैसे दो तब भाव करो कि ये पैसा जिसके पास जाए उसको प्रसन्नता पहुंचाए, उसको साता पहुंचाए, उसको आनंदित करे, और वो पैसा वापस मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ जाए। આપણે તો વાણીએ ને ભાષા, હજુ રિટર્ન આવવાનું। બ્લેસ કે 5 હાથે જાય તો બ્લેસ થતા મલ્ટીપ્લાય થઈ, બ્લેસ થઈને આપણી પાસે આવે। અને લાઈક અટ્રેક્ટ ધ લાઈક, આપણે બ્લેસ કરીને આપીએ તો બ્લેસ કરીને આવવાના જ છે, આવવાના જ છે। पैसे को ब्लेस करो। किसी को डोनेशन दे तो कचवाता मने नहीं, ब्लेस करो, मुझे मौका मिला, मेरा पैसा वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन। कितना टाइम हुआ? एक 5 मिनट ले लो। हाँ, मारे पूछू पड़े ना, તમે बिजी माणस। नंबर 3, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। चलो क्योंकि नहीं तो कल पूरा नहीं होगा ना, फिर 4 कर लेना है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ब्यूटीफुल थर्ड लॉ। ये दुनिया में जो भी चीज मिलती है बिछड़ने के लिए, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आपके पास आता है बिछुड़ने के लिए आता है। Nothing is permanent, nobody is permanent. Whatever come, it will go one or other day. इसलिए we have to learn how to detach with the people, with the things. वस्तु का उपयोग करो, अटैच मत हो जाओ। व्यक्ति को प्रेम करो, अटैच मत हो जाओ। व्यक्ति प्रेम करने के लिए है, वस्तु बोलो, वस्तु यूज करने के लिए है। हम उल्टा करने लगे, वस्तुओं को प्रेम करने लगे, व्यक्तियों को यूज करने लगे। इसमें भी उल्टा। हमारे बच्चों को पूछ, आई लव मोबाइल फोन, आई लव आईफोन, अब लव कर, अब कर। आई हेट दैट गाय, आदमी से हेट करेगा और वस्तुओं से प्रेम करेगा। हम व्यक्तियों को यूज करते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि व्यक्ति को अपने पर्पस के लिए, अपने सेल्फिश के लिए यूज करें। व्यक्ति प्रेम करने के लिए है, आदर देने के लिए है, सम्मान देने के लिए है, यूज करने के लिए नहीं है। यूज एंड थ्रो अवे, व्यक्ति को भी यूज किया, थ्रो अवे नो। वस्तु को यूज करो, यूज एंड थ्रो अवे फॉर थिंग्स के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट सीखो लॉर्ड कृष्णा से।
महावीर स्वामी से तो नहीं सीखे, कृष्ण से तो सीखो। भगवान कृष्ण की आखिरी जिंदगी लॉ ऑफ डिटैचमेंट पर चल रही थी। 4 डिटैचमेंट था, चलो सुन लो 5 मिनट में। 4 डिटैचमेंट लॉर्ड कृष्णा ने सिखाए प्रैक्टिस करके। नंबर 1, डिटैचमेंट ऑफ लव, प्रेम का डिटैचमेंट, प्रेम करना, डिटैच रहना। वाह, सीखे कोई कृष्ण के पास। कृष्ण राधा को प्रेम करते थे, राधा कृष्ण को प्रेम करते थे। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव। लेकिन इतिहास पढ़ना कि लॉर्ड कृष्ण ने एक बार राधा को छोड़ा, जिंदगी भर मुंह मोड़ के देखा नहीं। डू यू नो दैट राइट? एक बार राधा से कृष्ण वहां से निकले, वृंदावन से निकले, फिर तो चेक द्वारिका तक रिटर्न में कभी राधा को देखा नहीं उसने। ये प्रेम का डिटैचमेंट था। प्रेम करना, डिटैच रहना। डिटैच रहना मतलब डिपेंडेंट नहीं होना, हो जाना, उसके ऊपर कोई अपेक्षा नहीं रखना, और उसके बिना मैं जी न सकूं ऐसा फीलिंग नहीं रखना। प्रेम का डिटैचमेंट। हम प्रेम में क्यों डिप्रेस हो जाते हैं? क्योंकि डिटैच नहीं हो पाते, टू मच अटैच हो जाते हैं। वी विल नॉट लिव विदाउट दैट पीपल। ये सीखना पड़ेगा। लॉर्ड कृष्ण से सीखो। कृष्ण भी इंसान थे, आदमी की तरह जन्मे थे, राधा से प्यार करते थे, लेकिन डिटैच हुए तो हुए। जिंदगी में सिर्फ प्रेम नहीं है, बहुत कुछ करने का है। वहां स्टक हो जाओगे तो कर नहीं पाओगे, निकले बाहर से। नंबर 2, दूसरा डिटैचमेंट था प्रियजनों का डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फॉर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पीपल। कृष्ण की जिंदगी साफ, कृष्ण की पूजा कर लेना आसान है, लेकिन उनका जिंदगी देखो। एक बार माँ देवकी का साथ छोड़ा, एक बार वृंदावन से माँ देवकी को मिलकर निकले, जिंदगी भर देवकी को दूसरी बार मिले नहीं। कठोर स्टोरी है कृष्ण की। कृष्ण रोमांटिक है, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत पेनफुल है। कृष्ण ही जाने अपनी स्टोरी। एक बार देवकी का साथ छोड़ा, माँ मेरा जन्म हुआ है कल्याण के लिए, मैं निकलता हूं, और निकल गए। प्रियजनों का डिटैचमेंट, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों का भी साथ छोड़ दिया, समझ आया। नंबर 3, परिणाम का डिटैचमेंट, डिटैचमेंट ऑफ द रिजल्ट। मैं कोई काम कर रहा हूं तो रिजल्ट भी नहीं चाहिए मुझे। वी ऑलवेज डू समथिंग टू गेन समथिंग। लॉर्ड कृष्णा डू समथिंग फॉर डूइंग, नो एक्सपेक्टेशन। अर्जुन को सिखाया युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर अर्जुन, फल की इच्छा मत रख। फल का डिटैचमेंट, नो रिजल्ट, वी डोंट नीड एनी रिजल्ट। कोई भी काम करो ना, रिजल्ट की चिंता मत करो। एक भाई मुझे मिले अभी, कहाँ, ह्यूस्टन में कि कहाँ, एक भाई मुझे समझिए 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ, एक बार इतना बढ़िया डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ था, बाद में हुआ ही नहीं। मैंने कहा कभी नहीं होगा। स्वामी जी ऐसे ब्लेसिंग, मैंने कहा मेरा ब्लेसिंग नहीं है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हें कभी एक्सपीरियंस करने नहीं देगी। पहली बार हुआ था, ध्यान किया ना, ऐसे लाइट दिखी ना, वाह इतना मजा आया, लेकिन बहुत ट्राई कर रहा हूँ, दूसरी बार नहीं हो रहा। पहली बार हुआ था क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं था, सडनली हुआ। अब दूसरी बार कर रहे हो क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन है कि वो एक्सपीरियंस हो, इसलिए नहीं होगा। अपेक्षा रखोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिटैच होके कर्म करो तो रिजल्ट मिलेगा। नंबर 3 याद रहेगा? કેટલું બધું ઇન્ફોર્મેશન આપું છું, યાદ રહેશે ને બધું? નંબર 1, ના 3 डिटैचमेंट। नंबर 1 लव डिटैचमेंट, नंबर 2 नियरेस्ट एंड डियरेस्ट का डिटैचमेंट, नंबर 3 रिजल्ट का डिटैचमेंट, नंबर 4 पावर का डिटैचमेंट। पावर कहा था कृष्ण को, द्वारिका संभाल लो सोने की नगरी। उसने कहा
मैं द्वारिका नहीं संभालूंगा, मैं जाता हूं सांदीपनि के आश्रम में, मुझे पढ़ाई करनी है। इतना बड़ा ज्ञानी, सत्ता मिली तो मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है। ज्ञान और सत्ता में कृष्ण ने किसको चुना? ज्ञान को चुना। सत्ता मिल रही थी छोटी उम्र में, उसके दादा ने कहा संभालो राज्य। नहीं दादा, मैं जाता हूं सांदीपनि आश्रम। सत्ता का अटैचमेंट, आदमी को सत्ता का भी अटैचमेंट हो जाता है। चेयर एक बार सत्ता में आ गए ना, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। कई लोग सत्ता छोड़ते तो डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सत्ता छोड़ते ही धर्म के प्रति एथियस्ट हो जाते हैं। सत्ता आपसे सुशोभित होनी चाहिए, आप सत्ता से सुशोभित नहीं होने चाहिए। सत्ता आपको मिली है तो कुदरत ने आपको सेवा का मौका दिया है, कुर्सी को छोड़ने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ये सत्ता का अटैचमेंट, पावर, आदमी को कंट्रोल करने का पावर, बहुत पता नहीं क्या बात है। एवरीबडी वांट टू कंट्रोल। ओहो, अमेरिका में तो वाइब्रेशन बहुत चल रहा है। आप समझिए ना, ऊपर से, मैंने अभी नाम नहीं लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऊपर से लेके यहाँ तो सत्ता। अभी एक सोशल मीडिया में वो पिक्चर आ रहा था, जब बाइडेन गया और ट्रम्प आया ना, तो व्हाइट हाउस में से बाइडेन का फोटो उतार रहे थे, ट्रम्प का चढ़ा रहे थे। देख के ऐसा लगा कि बस यही पावर है। एक का फोटो उतरा 4 साल में, दूसरे का चढ़ा, फिर उतरा। पावर का नशा नहीं होना चाहिए। मैं विनती करूं, हमारे हुकमचंद जी भारिल जी कहते थे कि सत्ता में रहने का जिसको अटैचमेंट होता है उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता है। अच्छा है कि मुझे मौके पर ये सारे सूत्र याद आ रहे हैं, दूसरों के दिए हुए। मैं बोलूंगा तो फिर आप डिटेच हो जाओगे मेरे से। हुकमचंद भारिल कहते थे सत्ता में रहना बुरा नहीं है, लेकिन सत्ता छोड़ने का मन नहीं हो तो ये अटैचमेंट है सत्ता का। सत्ता का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को दीक्षा दे दी, सुधर्मा स्वामी को दीक्षा दे दी और सत्ता से उतर गए। संघ किसने चलाया? जिन शासन में भगवान महावीर ने संघ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और उस संघ के पहले आचार्य कौन बने? चलो शुगर लेवल में घटी की ओर से पहले आचार्य कौन बने? महावीर स्वामी संघ नहीं चलाते हैं, कभी तीर्थंकर संघ नहीं चलाते हैं। संघ चलाने के राग द्वेष चाहिए, वो तो तीर्थंकर है, राग द्वेष तो है ही नहीं, संघ कैसे चलाएंगे? उठा पटक करनी पड़ती है। तो पहले आचार्य भगवान महावीर ने नियुक्त किया, मेरे बाद ये संघ चलाएगा। वो कौन पहले? सुधर्मा स्वामी। यस, पहले आचार्य बने सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी नहीं। गौतम स्वामी, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञानी कभी संघ नहीं चला सकते, छद्मस्त चाहिए। संघ चलाने के लिए भी डिसिप्लिन करना पड़ता है, तीर्थंकर नहीं कर सकते डिसिप्लिन। तो इसीलिए सत्ता का डिटैचमेंट हो। पावर कोई आपको दे और आप एलिजिबल हो तो लो, लेकिन छोड़ना पड़े तो 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। ये डिटैचमेंट है, और कृष्ण ने किया। कोई सत्ता नहीं ली। इतना पावरफुल चेतना साहब। वासुदेव का बल कितना होता है जैन शास्त्रों में, कभी पढ़ना। और आने वाली 24 में तो हमारे जैन में तीर्थंकर होने वाले हैं। इतना पराक्रमी आदमी, लेकिन कभी सत्ता का वो छू तक नहीं सका। आपसे प्रार्थना करो सत्ता आपसे सुशोभित हो। हमारे वहाँ तो यहाँ पता नहीं अमेरिका में क्या सिस्टम, इंडिया में कभी इलेक्शन नहीं होता है। जैन संघों में इंडिया में इलेक्शन नहीं होता है, इंडिया में सिलेक्शन होता है। पीपल सिलेक्ट, इसको संघपति बनाओ। और हमारे यहाँ अमेरिका में तो कुछ सेंटर में पुलिस बुलानी पड़ती है, कुछ सेंटर में
आप समझ जाना, मेरे को मेरी मर्यादा है। पुलिस बुलाते हैं कि बाद इलेक्शन है, अरे लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। ये नशा खतरनाक है। भगवान से कहना सेवा जितनी हो सकूंगा मैं करूंगा, लेकिन सत्ता का मोह मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा काम करने का मौका मिले, लोग आपसे हैप्पी हो, सत्ता लेनी चाहिए। कोई तो अच्छे लोग तो सत्ता में आने चाहिए। अच्छे लोग सत्ता में नहीं आएंगे तो खराब लोग तो तैयार बैठे हैं। अच्छे लोगों को आना चाहिए सत्ता में संघ के भले के लिए, लेकिन छोड़ने की जब क्षण आए तो 2 मिनट नहीं लगनी चाहिए। ये डिटैचमेंट है। तो आज मैंने ये डिटैचमेंट की बात की। डिटैचमेंट का मतलब है वस्तु को यूज नहीं करना, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब व्यक्तियों के साथ नहीं रहना, ऐसा नहीं है। खूब रहो व्यक्तियों के साथ, खूब बच्चों के साथ प्रेम से रहो, एंजॉय करो लाइफ। जैन धर्म रुका सूखा नहीं है, सब करो, लेकिन इस भाव से करो, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिपेंडेंसी एंड नो आई कैन लिव विदाउट यू, दैट काइंड ऑफ डायलॉग। ये 3 चीज़ों से बाहर निकल के हम सबके साथ रह के आगे बढ़े। ये 3 नियम आज मैंने बताए। नंबर 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच प्रोसेस को बदलने की प्रेरणा देता है। नंबर 2 लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपकी फीलिंग को बदलने की प्रेरणा देता है। आप अपने भाव चेंज करो ताकि आपके वाइब्रेशन चेंज हो। एंड नंबर 3 लॉ ऑफ डिटैचमेंट आपके मोह को कम करने की प्रेरणा देता है। सत्ता से ज़्यादा आपकी चेतना का पावर होना चाहिए, आत्मा का पावर होना चाहिए। सत्ता हमारे मन को विचलित नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हम करके आगे बढ़े। बाकी 4 लॉ और है, उसकी बात मैं कल करूँगा। एक जगह मैं बोल रहा था तो एक बहन ने खड़े होकर कहा 4 के नाम तो बता दो। मैंने कहा नाम भी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका प्रोग्राम कल आने का नहीं है। प्रश्न पूछने वाले का अभी नाम बता दो, मतलब आई एम नॉट कमिंग टुमारो। हमारे गुरुजी ने साइकोलॉजी में हमको डिग्री दी है। आई एम मास्टर इन द साइकोलॉजी, सो आई नो हाउ टू ट्रीट योर माइंड। सो 4 रूल्स, ब्यूटीफुल 4 रूल्स है। मुझे लगता है कि अभी मैं बता दूँ आधे घंटे में, लेकिन फिर कल क्या करेंगे। तो कल के लिए उसके लिए आप आज इतने प्रेम से, इतने भाव से आज आए, इतना भाव से सुना। आप सबका खूब खूब आभार। अश्विन भाई और कल्पना बहन का आभार, उनके वहीं मैं ठहरा हूँ। और कुछ घरों में जाना हो रहा है, जिन लोगों की भावना है उनका भी आभार एडवांस में। और जैन सेंटर ने ये मुझे इन्वाइट किया, जैन सेंटर का भी भाव से आभार कि वो प्रोग्राम नहीं करते तो मेरे विचार आप तक पहुँचते नहीं। तो माध्यम जैन समाज बना, जैन संघ बना। आई एम रियली अप्रिशिएट फॉर योर इन्विटेशन। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। 5 to 7 minutes. Any question? I know little late, but we started little late. 15 minutes. 5 minutes. Any question? Anybody? हाँ, बंद कर। 5 मिनट आज के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो, वेलकम।